दिल्ली हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमें सुभाष नगर में जो कि 98 वार्ड पड़ता है, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि यहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ के इनके वार्ड के बारे में जानते हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर क्या काम हुआ और आगे ये क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अमित गाबा है। अमित जी, पिछले 10 साल से यहाँ पर सेतिया जी मौजूदा पार्षद हैं और अब भी यहाँ पर इलेक्शंस लड़ रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, उनके बारे में यही कहना चाहूँगा, पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो दिल्ली गवर्नमेंट एक ग्रेडिंग सिस्टम लाती है कि किस निगम पार्षद ने कितना कार्य किया, उनकी अटेंडेंस क्या है और उन्होंने कितना फंड अपना खर्च किया। मैं दिखाना चाहूँगा, ये उनका ग्रेड है, रैंक 87। उनकी अटेंडेंस देखिए 11.94%, सिर्फ 11.94% उनकी अटेंडेंस है सदन के अंदर सेतिया जी की। उसके बाद 14 में से इश्यू रेट उन्होंने जो इश्यू उठाए, 14 में से सिर्फ 3% उन्होंने इश्यू उठाए हैं इलाके के। उसके बाद ग्रेड सिस्टम आता है इनका एफ, जो कि सबसे लास्ट ग्रेड है, एफ ग्रेड। उसके बाद इनकी जो इन्होंने इशू पूरे करवाए अपने, सिर्फ 4%, 14 में से 4% इन्होंने कार्य करवाए। ये मैं नहीं बोल रहा, ये निगम का जो दिल्ली गवर्नमेंट का एक निगम पार्षदों का स्टेटस आता है, उन्होंने क्या किया वो बोल रहा है, ये सबके सामने है। अब इसके बाद भी नहीं है, पास भी नहीं है, फेल 11% है। 11% सिर्फ उनकी जो अटेंडेंस है सदन के अंदर वो है। अब आप खुद लगाइए कि 11% अटेंडेंस के अंदर उन्होंने कितना कार्य किया होगा। 365 दिन एक साल में होते हैं, उसके अंदर वो कितने दिन गए? सिर्फ 20 दिन। तो 20 दिन के अंदर कितने दिन सदन चलता है, उन्होंने कितना इसके अंदर इशू उठाए। आप सुभाष नगर की सड़कें देख सकते हैं कितनी बुरा हाल है, गलियां देख सकते हैं बुरा हाल है, पार्कों का बुरा हाल है, एलईडी लाइट नहीं है, कहीं बिल्कुल ब्लैकेज हुआ पड़ा है, बिल्कुल ब्लैक एरिया है, कुछ भी कार्य नहीं हुआ यहाँ पे पिछले 10 सालों में, इतना बुरा हाल है। और दूसरी बात, 8 साल से वो कांग्रेस के निगम पार्षद थे, अब वो 2 साल से आम आदमी पार्टी में है। जब उन्होंने काम नहीं किया, जब उनकी कुर्सी हिलती देख, उन्होंने कांग्रेस की टिकट से एमएलए का चुनाव लड़ा, जब उनको वोट नहीं पड़े तो उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, क्योंकि उनके पास धन बल वाले एक बाहुबली नेता है वो, और 3 करोड़ रुपए में टिकट खरीद के लाए हैं। जो इंसान 3 करोड़ रुपए में टिकट खरीदे वो क्या काम करेगा जनता का? वो सदन में क्या करने के लिए जाएगा? वो तो नोट कमाएगा, बिल्डिंगें काट रहे हैं मायापुरी में, वहां से नोट कमा रहे हैं, नोट आ रहे हैं और बस उसी के काम पे उन्होंने इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज उन्होंने अपनी अलमारी खोल दिया है, कोई भी आए नोट ले जाए, वोट हमारे को डाले, क्योंकि काम कुछ नहीं किया। जनता के सामने है, सारी दुनिया, सारा देश और दिल्ली सरकार में ये इनकी बहुत चलती है, लेकिन इन्होंने फिर भी फंड नहीं ले पाए। एमएलए और निगम पार्षद दोनों की आपस में नहीं बनती, क्योंकि दोनों की एमएलए की लड़ाई है। वो कहते हैं मैंने एमएलए लड़ना है, मैंने एमएलए लड़ना है, और इसी चक्कर में जनता का काम नहीं हो पा रहा। एमएलए गड्ढा खोदते हैं, निगम पार्षद जी मना करते हैं कि हम नहीं बना रहे क्योंकि एमएलए ने किया। दोनों एक ही पार्टी के है। पहले ये होता था यहाँ पर कि निगम पार्षद कांग्रेस का था, एमएलए आम आदमी पार्टी का था। ये कहते थे ये उसका काम है, उसका। आज दोनों एक पार्टी के, उसके बाद भी ये काम नहीं कर पा रहे। जनता का क्या काम करेंगे और क्यों करेंगे? बिल्कुल ठीक बात है, अगर वो जनता को पैसे दे रहे हैं, वो काम भी क्यों करेंगे? जनता को वो खरीदना चाह रहे हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आपके सामने नालियां हैं, गलियां। मैं आपको वीडियो तो और दिखा सकता हूँ। मैं आपको, मेरे पास इतनी सारी वीडियोस है, मैं पिछले 5 साल से इनकी कंप्लेंटें करता रहा, भाई साहब ये करा दो, भाई साहब ये करा दो। मेरे पास कम 100 से ज्यादा वीडियोस है हर एरिया की। आप कहोगे तो मैं आपको 17 ब्लॉक हर जगह ले जा सकता हूँ। कोई एक भी ब्लॉक ऐसा नहीं है जहाँ पे प्रॉपर सुविधा लोगों को हो। लोगों को बुरा हाल हो गया है। कोरोना काल आया, उसके अंदर ये 3 महीने बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकले, बिल्कुल भी। जब जनता को जरूरत थी, इन्होंने किसी को भी नहीं देखा, बिल्कुल छोड़ दिया, और आज लोगों को पैसे दे के खरीदना चाह रहे हैं। ये सुभाष नगर का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। इससे पहले सुभाष आर्य जी यहाँ पे निगम पार्षद थे 2007 से 2012 के। आप लोगों से आज भी उनके व्यूज जानिए, आपको पता लगेगा कि उन्होंने कितना काम किया था। एक नाला था, 300 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने खर्च किया था, और निगम में नंबर 1 पे 250 वार्डों में, 272 वार्डों में नंबर 1 पे सुभाष नगर था। साफ सफाई में, अच्छी सड़कें, अच्छे पार्क। आज सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, बुरा हाल कर दिया। पिछले 5 से 10 साल में आपका कहना है कि सेतिया जी ने कोई काम नहीं किया है, लेकिन अभी जो इलेक्शंस हुए थे एमएलए के, विधायक के, उनमें सेतिया जी बुरी तरह से हारे थे, जो कि कांग्रेस के टिकट पर जमानत भी जब्त हो गई थी। बिल्कुल सही। लेकिन गगन साहनी भी पिछली बार जब इलेक्शंस लड़े थे सेतिया जी के खिलाफ, तो वो भी बहुत बुरी तरह हारे थे। बहुत कम वोटों से आ रहे थे, बहुत कम वोटों से आ रहे थे वो, बहुत कम वोटों से हारे थे। तो अभी आपको क्या माहौल लगता है यहाँ पर? सर, इस बार चेंज चाहती है जनता, क्योंकि जनता ने इनको 10 साल मौका दिया।
इन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया। अब आए हैं अपनी अलमारी खोलकर जनता के बीच में, तो जनता ने भी इनको जो इनका चुनाव चिन्ह है झाड़ू, वो इनको दिखाना चालू कर दिया है कि आप आइए, आपने तो सफाई नहीं करी, अब हम आपकी सफाई करेंगे झाड़ू से ही। आप हमारे साथ तो वो आप चालू होने वाला है। आप सुभाष नगर के किसी भी ब्लॉक में जाइए, जनता से पूछिए, आपको एक ही आवाज मिलेगी कि भैया इस बार इनको झाड़ू से ही स्वागत किया जाएगा। या जहाँ जा रहे हैं इनको झाड़ू दिखाई जा रही है कि भैया अब आपकी सफाई है। इस बार यहाँ पे चेंज होगा, बीजेपी का निगम पार्षद बनेगा जैसे पहले था, तभी यहाँ पे जनता के काम हो पाएंगे। और बिल्कुल हमारा लक्ष्य यही होगा कि इस वार्ड को नंबर 1 बनवाया जाए। तो हमारे साथ ब्लॉक में महिला पार्क है, नाम महिला पार्क है लेकिन वो महिला पार्क नहीं है। वो एक शराब का अड्डा है। वहाँ महिला जाने में डरती है। शाम को 6 बजे तक उस महिला वहाँ घुस नहीं जाती। सीतिया भी इतनी का हमने बोल चुके हैं लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया उसके बारे में। पार्क की पट्टी टूटी हुई है। पार्क कुत्तों का पार्क, हम वहाँ बोर्ड लगे कुत्तों का पार्क, ये इंसान का पार्क नहीं है। वो 7 ब्लॉक महिला आप जाके देख सकते हैं। हमने बहुत कंप्लेंटें की हैं, पूरे मोहल्ले वालों ने कंप्लेंट की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। दिल्ली हरियाणा न्यूज कैमरामैन अखिल के साथ अंकुर, धन्यवाद।